तो आपने देख लिया होगा वीडियो, शिवी का वीडियो आ चुका है और उन्होंने भाई लोगों को रिक्वेस्ट करी है। पहले तो पूरा उनका नॉर्मल वीडियो था जो अपना बनाती हैं, लेकिन सुबह से अलग से एक क्लिप एडिट करके उन्होंने लगाई। उनका कहना है जब रिएक्शन चैनल पर उन्होंने अपने और सपना के बारे में इस प्रकार की बातें सुनी तो उन्होंने फटाफट ये क्लिप जोड़ी और उनका इन सारी चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने साफ साफ शब्दों में बोला कि ये जो बातें थी वो मेरे किसी रिलेटिव के लिए थी, क्योंकि वो हमारे परिवार में ना बहुत ही ज़्यादा ऐसी वैसी चीज़ें कर रहे थे, तो मैंने इसलिए उनको बोला है और मैंने पर्टिकुलर किसी भी बंदे का नहीं नाम लिया है। और आप लोगों ने तो कहाँ से कहाँ की लुकड़ी लगा दी, क्या क्या आपने जो है कंपेयर कर दिया, जबकि ऐसा कुछ है नहीं, मैंने ऐसा कुछ किया ही नहीं, लेकिन फिर भी आप लोगों ने ऐसा किया। तो आप लोगों से निवेदन है कि ऐसा ना करें। लेकिन जनता कहाँ शांत बैठने वाली, जनता ने भी कुछ ऐसे सवाल दाग ही दिए। जनता का कहना है आपने सपना दीदी को अनफॉलो क्यों किया इंस्टाग्राम से, ये बताओ, और ऐसा क्या हुआ तुम दोनों के बीच में जो तुम लोग एक दूसरे की बात भी बंद हो गई और यहाँ से वो इतनी जल्दी चली गई, वो भी इतनी जल्दी जल्दी में। उनको कौन धमकी दिया था उनके घर के नीचे आने के बाद, तो तुम बताओ ये सारी चीज़ें। तो भाई फॉलो अनफॉलो वाली बात जो बता रही हैं, इनका कहना है कि शिवी पहले फॉलो कर रही थी और अब नहीं फॉलो कर रही, सपना को अनफॉलो क्यों किया। तो भाई ये बात तो अब अगर अनफॉलो अभी किया है तो अनफॉलो करने की कोई बात नहीं होती थी, ना ही ऐसा कुछ है। ज़रूरी नहीं कि सपना का यहाँ शिफ्ट होने का शिवी रीज़न हो, पर फॉलो अनफॉलो में कुछ तो वजह हो सकती है जो कि जनता को ये नहीं बताना चाहती। जो भी वजह है ना, हो सकता है कि कुछ ऐसी वजह हो जो ये नहीं बताना चाहती हूँ। हाँ, लेकिन एक चीज़ ये कहना चाहूँगी कि इनकी दोस्ती बहुत ही अच्छी थी और इन्होंने ये भी कहा कि देखो, एक दोस्त के नाते मुझसे जितना हो पाया मैंने किया, मेरी फैमिली ने किया, पूरा सहयोग किया। बाकी वो एकदम से यहाँ से क्यों छोड़ के गई और अभी वो क्या करना चाहती हैं, क्या नहीं करना चाहती हैं, वो अपने उनकी वीडियो में आप देख लीजिए, और नहीं देखा तो आगे देख लीजिएगा। लेकिन शिवी की कुछ बातें थी कि जो आपकी ऐसी लाइफ वैसी लाइफ, आप लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, वो सारे शब्द ऐसा लोगों को मजबूर कर रहे थे कि वो सपना के ही बारे में है। और अगर आपने रिश्तेदार के लिए बोला था तो आप ये उस टाइम भी बोल सकती थी। मैं समझती हूँ आपको बहुत समझदार हैं, लेकिन आप यहाँ पर स्मार्ट तरीके से परफॉर्मेंस दे रही हैं। आप कहते हो कि आपको फ़र्क नहीं पड़ता है कि आपके 10,000 व्यूज़ आएँ, 20,000 आएँ, और अगर लाख आ गए, 2 लाख आ गए तो क्या ही होगा, और कम भी आएंगे तो क्या ही होगा। आप अपनी यादों को ताज़ा करने के लिए, रखने के लिए यूट्यूब पर वीडियो बनाती हैं, ताकि आप फ्यूचर में वो सारी चीज़ें, सॉरी मतलब अब जो है ये जो सारी चीज़ें हैं वो आगे के लिए यादें बटोर के रखना चाहते हैं, ताकि जब कभी भी आपका मन करे वो सारी यादें आप देख सकें, अपने बच्चे को दिखा सकें, अपनी फैमिली को दिखा सकें। देखिए यार, ये तो कहने की बातें होती हैं, सफाई देने के लिए आप ये बोल सकते हो। नो डाउट सपना जब से आपसे मिली है तब से आपके व्यूज़ बहुत बढ़ गए हैं। आप बहुत हेल्प करी हो, इस चीज़ को भी हम मानते हैं, और सपना के साथ आपका बॉन्ड भी लोगों ने पसंद किया था। लेकिन आप एकदम से जो उस दिन बोली थी चीज़ें आपने डायरेक्टली, तो आप ये भी बोल सकती थी ना कि ये हमारे घर में एक ऐसे रिश्तेदार हैं जिनके लिए मैं वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि वो आजकल ज़्यादा ही उछल कूद हमारी फैमिली में बना रहे हैं, मना रहे हैं, घुस रहे हैं, और उनका आपस में बन नहीं रहा, उनके बर्तन खटक रहे हैं, उनकी फैमिली में ऐसा ऐसा सीन है। तो भाई मैं उनके लिए गुप्त रूप से संदेश दे रही हूँ, मैं नाम तो नहीं ले रही हूँ, लेकिन ये संदेश मेरे रिश्तेदार के लिए। आप ऐसा बोल सकती थी पर आपने ऐसा नहीं बोला, तो कहीं ना कहीं चीज़ें अभी भी मिक्स और मैच हो, मैच तो नहीं हो रही है, मिक्स ज़रूर हो रही हैं। उस दिन आपने पुरानी लाइफ नई लाइफ शुरुआत कर रही हो तो करो, और यहाँ पर कोई उल्लू नहीं है, फलाना ढिमका जो बोला था, ना बोलो तो लोग बेवकूफ़ समझने लगते हैं, इसलिए बोलना ज़रूरी है। उस दिन आपने जो बात करी थी उसका स्टाइल अलग ही था, तरीका अलग था, और आज जो आप बोल रहे हैं आपके शब्द ही अलग हैं। ऐसा लग रहा है कि जब लोगों ने बोलना शुरू कर दिया तो आपने जो है अपने शब्दों का चयन, और आपने ये सही सोचा कि चलो ठीक है, चूँकि हमने किसी का नाम तो लिया नहीं था, इसलिए एक सो कॉल्ड रिश्तेदार का नाम लेके
XYZ, क्योंकि कौन रिश्तेदार कहेगा तुमने मेरे लिए बनाया, तुमने मेरे लिए। उस रिश्तेदार को नहीं यार जस्ट चिल, तुम्हारा तो मेरा कितना अच्छा बॉन्ड है, तुम हमें क्यों देख के चलोगे। ऐसे आप हर रिश्तेदार को सफाई भी दे सकते हो, क्योंकि ऑफ कोर्स आपने किसी का नाम नहीं लिया। तो यहाँ पर आपने बहुत अच्छे से परफॉर्मेंस दी है। मैं बस ये कहना चाहूँगी, आप रिएक्शन वालों को ज़िम्मेदार नहीं ठहरा सकती, और ना ही आप ठहरा सकती हैं ज़िम्मेदार किसको, ऑडियंस को, क्योंकि ऑडियंस आपसे दूसरे सवाल पूछ रही है। आपने स्मार्ट तरीके से गेम खेल तो दिया, लेकिन ऑडियंस भाई साहब CBI हो रही है, BI हो रही है। वो इंस्टाग्राम से लेके हर जगह पता कर लेती है, अच्छा तुम फॉलो कर रहे हो कि अनफॉलो। अरे भाई साहब, फॉलो अनफॉलो से आजकल ये तक पता चल जाता है बड़ा बड़ा किक्का किससे लिंकअप हो गया, किक्का किससे ब्रेकअप हो गया। वो पत्रकार जर्नलिस्ट लोग सबसे पहले फॉलो अनफॉलो चेक करते हैं, है ना, अगर किसी हीरो हीरोइन का लिंकअप ब्रेकअप पता करना होता है। ठीक है जी, तो आप मूर्ख मत समझिए। हाँ, आपने उस दिन दूसरे ढंग से कहा था, अगर ये व्यूज़ का खेल है तो अच्छी बात है, फिर आप ये मत बोलिए कि आप व्यूज़ के लिए आप नहीं कर रहे हो, है ना। और अगर आप व्यूज़ के लिए नहीं कर रहे हो तो भाई मैं ये कहना चाहूँगी कि आपने फिर उस दिन रिश्तेदार शब्द नहीं बोला, जो शायद आप भूल गई थी। और अगर आप नहीं भूली हैं तो फिर भाई ऑडियंस भी होशियार है। अगर इन्फ्लुएंसर आजकल होशियार है तो ऑडियंस भी होशियार है। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी। अब आपसे जनता पूछ रही कि भाई आप बताइए कि आपने सपना दीदी को अनफॉलो क्यों किया। शिवी, कुछ तो हुआ है सपना और तुम में। शिवी कितनी संस्कारी है और फैमिली भी बहुत अच्छी है, पर तुम कुछ चीज़ें छुपा रही हो। लेकिन अभी भी शिवी के कुछ सब्सक्राइबर ऐसे हैं जो सपना को टॉन्ट मार रहे हैं, ताना मार रहे हैं। इनका कहना है एक औरत में इतनी शक्ति होती कि घर को स्वर्ग बना देती है जैसे शिवी, और एक कुछ औरत ऐसी होती हैं जो परिवार का तमाशा बना के, उनके बारे में क्या ही बोलो, ओ माय गॉड। तो भाई तमाशा किसने बनाया किसने नहीं बनाया, आप कौन होते हैं जज करने वाले। और जज करना है तो करो, क्योंकि आप ऑडियंस होते हैं, पर पूरी बात तो आप नहीं जानते। अब तो अंकल आंटी के पास भाई मीडियम भी है, माध्यम भी है, चैनल भी हैं। अंकल आंटी अपना पक्ष क्यों नहीं रखना चाहते हैं। मैं तो चाहती हूँ सपना गलत है तो सपना के बारे में पता चले दुनिया को, सपना का मुखौटा उतरे। अगर सपना ने मुखौटा ओढ़ रखा है, लेकिन अंकल आंटी जी तो आ ही नहीं रहे हैं, तो समझिए ना, यहाँ कोई बेवकूफ़ नहीं है ना। और कहते हैं कि जिसके ऊपर बीतती है वही जानता है। लोगों को लगता है यार सपना कितने मज़े कर रही है, मज़े करने के लिए तो घर से भागी थी, हैं, कभी यहाँ कभी वहाँ। भैया अगर तुम कभी रेंटेड रहे हो तो तुम्हें पता होगा कितना चिक चिक पिक पिक होता है एक जगह से दूसरी जगह जाना। जब मैं जॉब करती थी, मैं और मेरी फ्रेंड 2 लोग रहते थे साथ में, पर जब सिंगल रूम यहाँ से वहाँ ट्रांसफ़र करना होता था, 2-3 दिन तक 4 दिन तक दिमाग ख़राब रहता था। एक तो सामान ना मिलता था, ऑफिस से छुट्टी ले नहीं सकते थे, रात रात में हम लोग थोड़ा थोड़ा करके करते थे, है ना। और यहाँ तो पूरा घर गृहस्थी का सामान, एक बच्ची का स्कूल बार बार बदलना आपको मजाक लगता है। और अगर वो कुछ बोल रही कि किसी ने घर के नीचे तक आके ऐसा ऐसा धमकाने की कोशिश करी है तो कुछ तो होगा। वो नाम नहीं ले रही, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि कुछ भी नहीं हुआ है। वो कभी मज़े के लिए ग्वालियर चली जाती है, शिवपुरी से इतनी दूर, फिर भैया जो है ग्वालियर से फिर चली जाती है मथुरा, हैं, मज़े करने के लिए। सपना को बहुत मज़े आ रहे हैं, वो चिल करके एंजॉय कर रही है। नहीं भाई, पूरी चीज़ें आप नहीं जानते हो और ना ही उसने पूरी चीज़ें बताई हैं। फ़िलहाल शिवी ने ये सफाई दे दी है तो अच्छा ही है कहीं ना कहीं, क्योंकि विवाद बढ़ाने से और हेट फैलाने से कुछ मिलता नहीं। जिस प्रकार से आपने कल के वीडियो में वो सारी चीज़ें बोली थी, भले आपने सपना के लिए नहीं बोली थी, किसी और के लिए बोली थी जो कि आप कह रही हैं, तो भाई लेकिन लोग तो सपना को समझ रहे थे, क्योंकि नई ज़िंदगी पुरानी ज़िंदगी जियो, ये कौन वो कौन, तुम मेरी फैमिली से जलती हो, जलस फील करती हो क्योंकि तुम्हारे घर के बर्तन खटके हैं। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं सपना की ओर इशारा कर रही थी। ऑडियंस है, उसको भी एज्यूम करने का पूरा राइट है, तो उन्होंने अजम्पशन लगाए थे। बाकी मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगी। बाकी यहाँ पर जो बोल रही है ऑडियंस बोल रही है। लोग इस टाइम आपको सपना के लिए सोच रहे हैं, बहुत अच्छा किया जो आपने ये बोल दिया, पर कुछ लोगों को तुम पे भरोसा नहीं है। दोनों के बारे में अफवाह उड़ा रहे हैं, सपना दीदी के बारे में नहीं है तो अच्छा है, पर तुमने उनको अनफॉलो क्यों किया, तो अनफॉलो क्यों किया सपना को, बताओ भाई। देखो कुछ है,
शिवी यहाँ पर बोल ज़रूर रही पर आप उसकी बॉडी लैंग्वेज थोड़ा सा नोटिस करो। क्या वो कॉन्फिडेंट लग रही, क्या शब्दों पर उसकी पकड़ है? कई बार वो थोड़ा सा हड़बड़ा रही, कई बार वो दूसरे तरीके से बात कर रही है। तो मैं स्पष्ट कह रही हूँ कि जो बातें बोली गई हैं शिवी के द्वारा, भले वो रिश्तेदार को टारगेट कर रही है, भले वो बोल रही है कोई रिश्तेदार के लिए था, सपना के लिए नहीं था, पर जो कल के वीडियो के हैं दोबारा से जाके एक बार आप शब्द सुनिएगा और उसके बाद सोचिएगा रिश्तेदार सपना किसके ऊपर सटीक बैठता है। और ये फॉलो अनफॉलो वाला तो जो सब्सक्राइबर लेके आए हैं भाई साहब, वो साफ साफ यहाँ पर स्पष्ट दिख रहा है। आप बताइए अनफॉलो क्यों किया? वो तो सब ठीक है, पर परसों तो यही लग रहा था कि तुम सपना के बारे में ही बोल रही हो और अब तुम बोल रहे हो रिश्तेदार। तो उस दिन क्यों नहीं कहा रिश्तेदार? लोग बोल रहे हैं, कह रही हो ना, आप कितने भी चालाक हो, कितना भी आपके पास माइंड हो, पर ऑडियंस आजकल ना वो इन्फ्लुएंसर से बहुत ज़्यादा शार्प माइंड वाली हो गई है। क्योंकि देखिए, ऑडियंस वो है ना जो अच्छे अच्छों को पकड़ लेती है, ऑडियंस वो है जो यहाँ पर पुलिस और सीबीआई सबको पिछाड़ कर रख देती है। होपफुली हम यही चाहेंगे कि जो भी चीज़ें हैं गंध ना फैले। आप अपने घर में खुशी की रोटी खाइए, वो अपने घर में खुशी की रोटी खा लेगी। फॉलो अनफॉलो बहुत कुछ कह रहा है, बहुत कुछ कह रहा है और हमें कुछ ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। बाकी अभी के लिए इतना ही। सपना वहाँ पर किसी मंदिर में दर्शन करने गई थी, उनको बहुत ही वहाँ पर अच्छा लगा और थोड़े दिन मतलब कुछ इशू रहेंगे जब तक आप शिफ्ट हो रहे हो प्रॉपर घर जमाने में। उम्मीद करते हैं कि अब वहाँ से अब उनको ना जाना पड़े, क्योंकि भाई कब तक ऐसे, मम्मी साथ दे रही, भाई साथ दे रहा है, पर फिर भी कब तक ऐसे, उनकी भी फैमिली है और सपना भी कब तक ऐसे करती रहेगी। चलिए जी, अभी के लिए इतना ही। जाते जाते बस यही कहना चाहूँगी कि अच्छा किया शिवी आपने जो ये सारी चीज़ें यहाँ पर बोल दी, जिस वे में भी बोली, पहले जिस वे में बोली, अब जिस वे में बोली, पर चीज़ें हैं ना कि अभी कुछ ज़्यादा रायता फैल चुका फॉलो अनफॉलो वाला। चलिए जी, अभी के लिए इतना ही।